चलिए, तो एक्सरसाइज 4.2 का क्वेश्चन नंबर 2 हम लोग सॉल्व करते हैं। ठीक है, लिखा हुआ है फाइंड द वैल्यूज ऑफ द फॉलोइंग यूजिंग द आइडेंटिटी a माइनस बी का होल स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। तो ठीक है, इस आइडेंटिटी का यूज करके इन सबका वैल्यू निकालना है। देखो अभी तक हम लोगों ने एक आइडेंटिटी था, वो आइडेंटिटी क्या था, वो था a प्लस बी का होल स्क्वायर। ठीक है, तो इसकी वैल्यू किसके बराबर होती है निकालने आपको आता है, ये ए स्क्वायर के प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर के बराबर आती है। ये बात क्लियर है, ये पहली आइडेंटिटी सीखी। अब दूसरी आइडेंटिटी हमारे पास ये है, a माइनस बी का होल स्क्वायर जो होता है वो होता है ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, a माइनस बी इसके बराबर होता है, मतलब इसमें कोई वैल्यू रखोगे तो इधर वाला बराबर होगा, हमेशा बराबर होगा। ठीक है, अब देखो पहली बात तो हम लोग ये सीखते हैं कि ये इससे ये आया कैसे। ठीक है, वैसे तो आपको याद हो जाएगा कि ए प्लस बी का ऐसा है तो बीच वाले माइनस लगा दो बस हो जाएगा, लेकिन ये ऐसा आया कैसे। तो देखो इसको दो तरीके से हम बताते हैं कि ये आता कैसे है और ये आपको मदद करेगी आगे की चीज़ों को आसान करने में। ठीक है, तो पहला तरीका देखो, पहला तरीका हम इसको बताते हैं कि हमको मान लो कि ये नहीं पता है, हमको ये नीचे वाला पता नहीं है, हमको ये पता है कि ए माइनस बी का हमको बताना है ये कितना होता है, हमको ये चीज़ पता नहीं है। लेकिन हम अभी तक तो ये पढ़ के आए ना, हम लोग क्या पढ़ के आए हैं, हम लोग ये पढ़ के आए हैं कि हमको ये पता है कि अगर ए प्लस बी का होल स्क्वायर लिखते हैं, ए प्लस बी का होल स्क्वायर लिखते हैं तो हम लिखेंगे ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, ये लिखेंगे। ये बात क्लियर है ना। अब देखो हम करेंगे क्या कि हमको ये पता है कि अगर हम a प्लस और माइनस बी करेंगे, ठीक है, तो देखो क्या होगा। ये हम इसलिए कर रहे हैं, इसको करने से हमको ये मिलेगा कि अगर ये प्लस और माइनस है, ठीक है, ये देखो ये बाहर का ब्रैकेट है, ये बी का ब्रैकेट है। ठीक है, इन ब्रैकेट को खोलेंगे तो ये देखो हमको मिलेगा a माइनस बी का होल स्क्वायर। ये बात क्लियर, ये प्लस माइनस खुलेगा तो ये माइनस बी आ जाएगा। तो हमको क्या मिल रहा है, कुछ इस तरह की चीज़ें मिल रही है। ठीक है, और हमको क्या फॉर्मूला पता है, a प्लस बी का फॉर्मूला पता है, ये a है ये b है। ठीक है, तो हम अगर इसको निकाल दें तो वो तो इसके बराबर है, तो हम इसको निकालते हैं। a प्लस बी का फॉर्मूला है, हमको पता है वो किसके बराबर होता है, वो a प्लस बी का होता है ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर के बराबर होता है। ठीक है, तो हमको यहाँ पे जो a की वैल्यू है वो ए स्क्वायर आएगा, यहाँ पे जो यहाँ पे ए की वैल्यू होगी वो यहाँ रखेंगे, ए स्क्वायर लिखेंगे। फिर यहाँ जो वैल्यू आएगी ए की वो रखेंगे, 2 इंटू ए की वैल्यू क्या आ रही है, ए की वैल्यू ए है। ठीक है, और यहाँ बी की वैल्यू क्या आ रही है, बी की वैल्यू माइनस बी है। ध्यान से देखो यहाँ माइनस बी है, बी की वैल्यू क्या है माइनस बी, यहाँ प्लस है, ये प्लस है। आप इसे कंपेयर करो, इस ऊपर वाले से कंपेयर करो, ऊपर वाले से कंपेयर करोगे, देखो ध्यान से देखो, यहाँ ए की वैल्यू से कंपेयर करोगे तो ए की वैल्यू तो ए ही है। बी की वैल्यू कंपेयर करो कि बी की वैल्यू हमको क्या मिले, तो बी की वैल्यू हमको मिली है माइनस बी। ठीक है, यहाँ प्लस है तो बी की वैल्यू हमको मिली माइनस बी। तो जहाँ जहाँ ए है वहाँ ए लिख दो, जहाँ जहाँ बी है वहाँ माइनस बी लिख दो। तो देखो ए की जगह मैंने ए स्क्वायर लिखा यहाँ पे, और ए की जगह ए लिखा और बी की जगह माइनस बी लिखा। फिर देखो यहाँ पे भी लिखते हैं बी की जगह माइनस बी का होल स्क्वायर। तो हमको देखो क्या मिलता है, ए स्क्वायर। आप इसका इसमें मल्टीप्लाई करोगे तो आएगा क्या, 2 इंटू ए इंटू माइनस बी। तो आपको पता है ना माइनस ए बी आ जाएगा। अब माइनस ए बी को इंटू करोगे 2 से तो ये माइनस 2ab आ जाएगा, ये आ जाएगा माइनस 2ab। ठीक है, अब ये प्लस माइनस माइनस आ जाएगा तो माइनस 2ab आ जाएगा। ये देखते जाओ माइनस 2ab, ये कैसे आगे पता है। और देखो माइनस बी इंटू माइनस बी जो होता है, माइनस बी ये आ जाएगा बी स्क्वायर। तो आप इसको ऐसे लिख दोगे प्लस बी स्क्वायर। तो आपको ये पता चल गया ना कि अगर हम, और देखो ये ए प्लस माइनस बी जो है वो क्या हो जाता है, ये ए माइनस बी का होल स्क्वायर होता है। मतलब क्या हो कि ए माइनस बी का स्क्वायर हमको मिल गया कैसे, ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। ये चीज़ हमने कैसे किया, हमने क्या किया कि जो यहाँ बी है उस बी की जगह पे माइनस ले लिया है, और जैसे ही माइनस रखा है तो हमको ये मिला। ठीक है, और जैसे ये मिला वो इसके बराबर आ गया। ये बात क्लियर है। तो हमने क्या किया, इस वाली चीज़ में हमने इस फॉर्मूले का यूज करके ये फॉर्मूला निकाल दिया, और इससे ना क्यूब का एक फॉर्मूला निकालना बहुत आसानी होगी, इसलिए मैंने सीखा है। अब देखो दूसरा तरीका दिखाते हैं कि ए माइनस बी इसके बराबर कैसे होता है। दूसरा तरीका हमारा क्या है, देखो दूसरा तरीका है कि अगर आपको निकालना हो तो हमको पता है ना ए माइनस बी का होल स्क्वायर जो होता है वो होता है ए माइनस बी, ए माइनस बी, ये बात तो पता ही है। अब क्या करेंगे, इसको इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये ए स्क्वायर आ जाएगा, और ये इसको इस वाले को इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा माइनस ए बी। इसको इसमें माइनस माइनस बी ए माइनस माइनस प्लस बी स्क्वायर, इसको इसमें मल्टीप्लाई करोगे तो माइनस बी इंटू माइनस बी स्क्वायर टू माइनस माइनस प्लस बी स्क्वायर हो जाएगा, प्लस बी स्क्वायर हो गया। अब जैसा हम बताए थे यहाँ माइनस ए बी है, माइनस ए बी रहने दो, पहले अल्फाबेट को पहले लिख दो, बाद वाले को बाद में। अब ये क्या होगा, माइनस ए बी क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। ये बात क्लियर। तो देखो ए माइनस बी का फॉर्मूला इस तरह से भी निकाल सकते हो अगर आपको नहीं पता है तो। हमको क्या पता चलता है इससे कि देखो ए माइनस बी का होल स्क्वायर जो होता है, ए माइनस बी का होल स्क्वायर जो होता है वो ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर के बराबर होता है। ठीक है, तो अगर हमको इस तरह का कोई फॉर्मेट दिया हो, जैसे हम देखो अब यहाँ से एक चीज़ और समझना, कुछ बच्चे को थोड़ा सा डाउट होता है, थोड़ा सा डाउट होता है। वो डाउट क्या होता है वो अभी मैं क्लियर कर दूँगा। अगर आपको जैसे ये क्वेश्चन दिया हुआ है, अभी तक हम 105 का निकाले, जैसे मान लो अभी तक हम कोई क्वेश्चन सॉल्व करे थे तो 105 का अगर हमको निकालना था तो 100 प्लस 5 करके इसका स्क्वायर करके शॉर्टकट निकाल लेते हैं। लेकिन मान लो अगर 99 दिया हो तो कैसे करेंगे, तो वो क्या करेंगे 100 माइनस 1। तो ऐसे केसेस में हम लोग क्या करेंगे, इस वाले फॉर्मूले को मतलब इस तरह के फॉर्मूले को हम लोग यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो देखो इसको थोड़ा सा समझते हैं जिससे आपकी बहुत सारी चीज़ आसान होगी। अब जैसे ये 79 लिखा हुआ है, ठीक है, तो आप इसको 100 माइनस 21 भी कर दोगे तो क्या आएगा, आपको 79 आ जाएगा। ठीक है, ये बात क्लियर है, ये चीज़ें क्लियर है ना, ये चीज़ें क्लियर है। तो इसका स्क्वायर लिख दोगे तो भी 79 हो जाएगा, ये करोगे तो भी यही वैल्यू आएगा। एक तो तरीका ये है, तो 21 का स्क्वायर निकालना कठिन होगा तो हम अगर ये भी निकालेंगे 80 माइनस 1 का स्क्वायर तो भी हमको ये आंसर मिलेगा। करोगे किसी तरह सब आंसर सही है। उसमें बोला है सिर्फ आइडेंटिटीज का यूज करना है, तो जो बेटर तो यही होगा कि इस तरीके से करो, तो जो भी आसान तरीका होगा आप उसको अप्रोच करोगे। ठीक है, तो अब देखो क्या हमको सीखना है यहाँ पे। अब जो मैं सिखा रहा हूँ उस बात को बहुत ध्यान से देखना। ये जो हमने लिखा है और ये जो हमने लिखा है, ये ए माइनस बी का होल स्क्वायर और ये ए माइनस बी का स्क्वायर है। ठीक है, तो ए माइनस बी का स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर की तरह है ना, मतलब ये पूरा इसकी तरह होता है। तो हमको क्या करना है कि हमको इसको इसकी तरह प्रेजेंट करना है, ये इसकी तरह हो गया। अगर ये इसकी तरह हो गया तो ही हम इसको ऐसे लिख सकते हैं।
तो अगर इसको इस तरह लिखना है तो बहुत देखो अभी डाउट नहीं आएगा, वैसे आपको दिख रहा होगा कि ये ए के बराबर, ये बी के बराबर। कुछ बच्चे क्या करेंगे ना कि बी को -1 लिख देंगे, बस सारा कहानी गड़बड़ हो जाएगा। तो देखो आप क्या करोगे, अगर इसको इस फॉर्मूले से कंपेयर करोगे तो माइनस है तो माइनस है, अगर ए की वैल्यू मिलाओगे यहाँ तो ए की वैल्यू 80 आएगी ना। बहुत आसान तरीके से बता रहे, पहली बार है तो ए की वैल्यू क्या है 80। अगर बी की वैल्यू मिलाओगे, बी की वैल्यू मिलाओ, यहाँ माइनस यहाँ माइनस है, बी की वैल्यू क्या है 1 के बराबर। ये बात समझने वाली है कि मतलब क्या है कि अगर बी की जगह पे 1 रखोगे, समझो अगर इसको चेक करना है तो कैसे चेक करते हैं, अगर बी की जगह पे 1 रखोगे और देखो ए की जगह पे 80 रखो, ए की जगह 80 रखे और बी की जगह 1 रखें, बी की जगह 1 रखें, तो आपको क्या मिला, ये चीज़ मिल गई। इसका मतलब क्या है कि ए की वैल्यू 80 है और बी की वैल्यू 1 है। ये बात क्लियर है, ये चीज़ समझना था, ये समझ लिया हम लोग कि ए की वैल्यू 80 है और बी की वैल्यू 1 है, तो हमको मिला ए की वैल्यू 80 और बी की वैल्यू 1। ठीक है, तो अब क्या करेंगे हम लोग कि जहाँ जहाँ ए है सिर्फ देखो इस ए और इस बी का वैल्यू मिल गया और ये ए बी का स्क्वायर जो है वो इसके बराबर होता है। जहाँ जहाँ ए लिखा है वहाँ हम क्या करेंगे, वहाँ ए की ए लिखा है वहाँ ए लिखेंगे। ठीक है, ए की वैल्यू रखेंगे, ए की वैल्यू 80, 80 का स्क्वायर -2 इंटू 80 और बी का वैल्यू क्या आएगा 1 आ जाएगा, प्लस बी का वैल्यू क्या आ जाएगा 1 का स्क्वायर आएगा। ये बात क्लियर है, ये ए बी से ये बात क्लियर है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये जो है वो इसके बराबर हो गया, ये चीज़ें क्लियर है। उसके बाद हम क्या करेंगे, सिंपली सॉल्व करेंगे। ये 6400 आएगा और ये माइनस आएगा, इसको करोगे तो ये आ जाएगा 160 और +1 आ जाएगा। फिर इसको अगर आप सॉल्व करोगे, इसको सॉल्व करने पर आपको आएगा 6240 +1 आएगा। इन दोनों को मैंने सॉल्व किया, ठीक है, ये आएगा +1 करोगे तो ये आ जाएगा 6241। ठीक है, तो ये हमारा आंसर हो गया। प्रॉब्लम कभी कभी क्या होता है ना कि बच्चे इस बी को, बी की वैल्यू -1 ले लेते हैं, तो क्यों नहीं लेंगे वो मैंने समझाने की कोशिश की है और किस तरीके से करोगे तो आपसे कभी ना गलती हो, उस चीज़ के लिए मैंने सिखाया ये चीज़। ठीक है, तो अब क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, चीज़ें समझा दिया। देखो सेम क्वेश्चन है लेकिन मैं एक बार और कर देता हूँ। ठीक है, तो हमने ए माइनस बी का फॉर्मूला कैसे निकालेंगे अगर हमको नहीं पता है तो हम कभी भी निकाल सकते हैं और दोनों तरीके से निकाल सकते हैं। ठीक है, एक तरीका वो है जो मैंने बोला कि ऊपर वाले फॉर्मूला में बी की वैल्यू को माइनस रख दो तो ये निकल के आ जाएगा, और दूसरा फॉर्मूला क्या है कि ए माइनस बी इंटू ए माइनस बी कर दो और पूरा सॉल्व करो तो ये निकल के आ जाएगा। चलो पहला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं जिसमें हमको इसका यूज करना है। तो पहला क्वेश्चन है, देखो 79 का होल स्क्वायर, तो इसको आप लिख सकते हो 80 - 1 का होल स्क्वायर। ठीक है, तो हम यहाँ से देखेंगे ए की वैल्यू 80 है, देखो इसको इससे कंपेयर करो, ए की वैल्यू 80 है, बी की वैल्यू 1 है, बी की वैल्यू क्या है, बी की वैल्यू 1 है। अगर यहाँ पे ए की वैल्यू यहाँ 80 डालो और बी की वैल्यू 1 डालो तो ये सेम टू सेम ऐसा बन रहा है ना इसके जैसा। ठीक है, तो जहाँ जहाँ ए लिखा है और ये पूरा इसके बराबर होता है। ठीक है, तो जहाँ जहाँ ए लिखा हुआ है वहाँ जहाँ जहाँ ए लिखा है वहाँ 80 लिख दो, 80 इंटू 80 होगा तो इसका हो जाएगा 80 का स्क्वायर, ए स्क्वायर लिखा हुआ है, -2 इंटू 80 लिखा हुआ है और बी की वैल्यू क्या लिखी हुई है 1 लिखी हुई है। ठीक है, बी की वैल्यू 1 है तो 1 लिख दिया और प्लस बी का स्क्वायर तो 1 इंटू 1 है, बी का स्क्वायर तो 1 इंटू 1 है तो इसको आप ऐसे लिख सकते हो ना 1 का स्क्वायर। ठीक है, ये बात क्लियर है। अब सुनो, ये 6400 है, -160 आएगा। ठीक है, और ये +1 आ जाएगा। ठीक है, क्लियर है। अब इन दोनों को माइनस करेंगे तो हमको मिलेगा 6240। ठीक है, आप साइड में करके देख लेना और +1, अब कैलकुलेशन तो हम बताएंगे नहीं। ठीक है, तो ये हमको मिल गया पहले वाले का आंसर। ठीक है, अब दूसरा क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं जल्दी से। चलो, तो दूसरा क्वेश्चन हमारा क्या है, सेकंड क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। ठीक है, अब ये लिखा हुआ 193 का होल स्क्वायर। ठीक है, इसको क्या लिख सकते हैं, इसको ऐसे लिख सकते हैं ना 200 -7 लिखोगे तो ये 193 के बराबर है। अब यहाँ से हमको पता चला ए की वैल्यू क्या है 200 है, बी की वैल्यू क्या है 7 है। ठीक है, और अगर चेक करना होगा कभी तो आप क्या करोगे कि इस ए की वैल्यू यहाँ रख दो, बी की वैल्यू को सिर्फ बी की वैल्यू बी की जगह रखो, प्लस माइनस लिखो, बी की वैल्यू बी की जगह रखो। जैसे ही रखोगे आपको ऐसा सेम टू सेम मिल के आ जाएगा। तो इसका मतलब क्या है कि हमने ए की वैल्यू बी की वैल्यू बिल्कुल सही लिया है। अब इस वैल्यूज को, ये इसके बराबर है, ए माइनस बी का होल स्क्वायर इसके बराबर है, तो जहाँ जहाँ ए की वैल्यू है वहाँ वहाँ ए की वैल्यू रख दो और जहाँ जहाँ बी की वैल्यू वहाँ बी की वैल्यू रख दो। ए की वैल्यू क्या है 200 का स्क्वायर है, -2 इंटू 200 है, ए है, और बी की वैल्यू 7 है, बी की वैल्यू 7 है, प्लस बी का स्क्वायर क्या है 7 का स्क्वायर है, 7 है ना, 7 इंटू 7 है, बी का स्क्वायर मतलब 7 इंटू 7। अब हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो देखो ये 4 आ जाएगा, 0 0 0 0 आ जाएगा। ठीक है, फिर हम इसको क्या करेंगे, ये 14 इंटू 2 = 28, 28 0 0 आ जाएगा, प्लस 49 आ जाएगा। ठीक है, और आगे में इसको सॉल्व करेंगे तो आप पहले इसको सॉल्व कर दो, इसको पहले आप सॉल्व कर दो तो आपको मिलेगा 37200 प्लस 49 मिलेगा। ठीक है, फिर आप इन दोनों को ऐड करोगे तो 37249 मिल जाएगा। ये ठीक है, तो ये आपका आंसर आ जाएगा 37249। ठीक है, तो अब चलो तीसरा क्वेश्चन करते हैं। हमारा दूसरा क्वेश्चन भी सॉल्व हो गया। ठीक है, ये हमारा आंसर है। अब तीसरे क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो चलिए तीसरे क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तीसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है, ठीक है, देखो तीसरा क्वेश्चन क्या कर रहा है। तीसरा क्वेश्चन का 299 का होल स्क्वायर, इसको हम ये भी लिख सकते हैं ना, इक्वल टू 300 -1 का होल स्क्वायर। अब ए की वैल्यू क्या है 300 है और बी की वैल्यू क्या है 1 है। ठीक है, तो ये इसके जैसा है, तो ए की जगह ए स्क्वायर लिख दो, तो 300 का स्क्वायर लिख दो, -2 इंटू ए की जगह 300 और बी की जगह 1 प्लस 1 इंटू 1 का स्क्वायर। ठीक है, इसको ऐसे लिख देते हैं 1 का स्क्वायर। ये किसके बराबर हो जाएगा, ये 90000 के बराबर हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद ये आ जाएगा -600 + 1। ठीक है, हम इसको भी हटा दे रहे हैं, इसको हम सॉल्व करेंगे तो यहाँ तो 0 0 आ जाएगा और यहाँ 498। ठीक है, और +1 करना होगा, तो अगर हम इसको सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 89401। ठीक है, ये हमारा क्या आ जाएगा आंसर। तो ये आपका तीनों, ये तीनों जो है पार्ट 2 का तीनों पार्ट क्वेश्चन 2 का तीनों पार्ट आपका सॉल्व होगा। यहाँ ये खत्म होता है एक्सरसाइज 4.2।